नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बड़ी बहू। घर में नई बहू के आगमन का दिन था। शुक्ला सदन दुल्हन की तरह सजा था। नाते रिश्तेदारों से घर भरा था। बड़ी बहू रीना घूम घूम कर रिश्तेदारों के सेवा में लगी थी। सबके नाश्ते खाने का प्रबंध हो या उनके उठने बैठने का, सभी इंतजाम को हंसते मुस्कुराते कर रही थी। क्यों भाभी, सच बड़ी बहू तो कमाल की है। सारा काम ऐसे निपटा रही है जैसे कितने शादी ब्याह निपटाए हो इसने। और सबसे अच्छी बात, हंसते मुस्कुराते पूरे घर में घूम रही है, चेहरे पर एक सिकन नहीं। ननद ने रेवती जी से कहा तो खुश होने के बजाय मुंह टेढ़ा सा कर बोली, हम छोटी जिज्जी, छोटे घर की बेटी का पेट बड़ा, अपने घर में क्या ऐसा ऐसो आराम देखा कभी। यहाँ जो खा पहन ले रही है, क्या कभी अपने घर देखा होगा। तो खुश क्यों ना रहे भला। भाभी की बात सुन रुक्मणी जी के होश उड़ गए। क्या छोटे घर से आई बहू की इज्जत नहीं होती। और वो भाभी कह रही हैं जो खुद ही ऐसे ही घर से आई थी कभी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। जानती थी कुछ कहा नहीं कि भाभी का वो दहाड़ मार के रुदन शुरू हो जाएगा। जाने कितने पुश्तों की बेटियों का नाम लेकर कोसना शुरू कर देंगी कि शुक्ला परिवार की बेटियां बहुत तेज होती हैं। क्या मजाल किसी बात का जवाब ना हो इनके पास। बस ईश्वर ने बेटी नहीं दिया, नहीं तो बेटी भी इस कोसने के किस्से की एक पात्र हो ही जाती। अभी रुक्मणी जी कुछ कहती कि रेवती जी बोली, छोटी जिज्जी, देखना छोटी बहुरिया आ रही है ना, उसके लक्षण देखना, तब पता चलेगा कि बड़े घर की बेटी क्या होती है। अभी बात ख़त्म भी नहीं हुई, रीना आई। माँ, आप थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए, दुल्हन अभी कुछ देर में पहुँच जाएगी। फिर भीड़ भाड़ में कुछ नहीं खाया तो शुगर लेवल कम हो जाएगा। कहते हुए चाय नाश्ता रख दिया सासू माँ के सामने। बुआ जी, चाय आपके लिए भी है, कहते बड़े प्यार से बुआ की तरफ देख मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट रेवती जी को कैसे मंजूर हो, तपाक से बोली, अरे बहू, खाने पीने के अलावा कुछ दिखता है या नहीं। तुम्हें बस जब देखो खाओ पियो, हटा लो सब, सिर्फ चाय पी लेंगे हम। क्या नई बहू का स्वागत के बिना अनाज खा लूं। उसे ऐसे झिड़क दिया जैसे रीना ने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए मलिन हुआ, लेकिन फिर होठों पर मुस्कान की रेखा खिंच उसे देख रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर में दुल्हन आ गई। दरवाजे पर भीड़ के बीच दुल्हन का खूब स्वागत सत्कार किया। रेवती जी सिर से पांव तक गहने और महंगे कपड़े देख उनकी आंखें चमक सी उठीं। ऐसा लगा बहू नहीं लक्ष्मी का ही स्वागत कर रही हों, और ये मान बैठी थी कि बस अब तो बहू को लेकर देखे उनका सपना पूरा हो रहा था। बहू इसे कहते हैं छोटी जिज्जी। देखो, आंखों ही आंखों में इशारा कर रुक्मणी जी को समझाती जा रही थी कि जाने क्या हुआ। और रेवती जी चक्कर खाकर गिर पड़ी और पूरे घर में कोहराम मच गया। लेकिन रीना समझ गई, तुरंत गिलास में ग्लूकोज घोल कर ले आई और गाल पर थपकी देकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की और चम्मच से कुछ बूंद ग्लूकोज मुंह में डाला। थोड़ी आंख खुली तब तक डॉक्टर आ गए और रीना के प्रयास को बहुत सराहा और तुरंत ग्लूकोज पिलाया और बोले, आज इनकी जान बची तो सिर्फ रीना जी की वजह से, नहीं तो ये कोमा में भी जा सकती थी। सभी ने रीना की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी कह रहे थे कि बहू हो तो ऐसी। कुछ देर बाद पूरे होश में आई रेवती जी ने सभी की तरफ देखा। सभी थे वहाँ, लेकिन नई बहू नहीं थी। छोटी जिज्जी, नई बहू किधर है। उसको क्या सबने अकेला छोड़ दिया। भाभी, आराम करो, बहू अपने कमरे में है, तुम इधर बेहोश हो गई। वो चली गई कमरे में गर्मी का हवाला देकर, कपड़े बदल लिए और अभी तो रीना से कहकर खाना भी मंगवा लिया कमरे में, कहकर कि वो थकी है और भूखी भी, कुछ खाकर आराम करेगी। सुनकर रेवती जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसी बहू के गुणगान करने में लगी थी जो सास के बेहोश होने पर भी 2 पल के लिए नहीं रुकी। माना थक गई है, मगर 2 पल रुक कर गई होती। दीदी, आज रीना नहीं होती तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। उसके वजह से आपकी जान बची है।
कहते हुए रेवती जी के छोटे भाई उनसे लिपट गए। अभी तक ननद कह रही थी, अब भाई और सभी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या पाप कर रही थीं? शायद अब होश आया उन्हें। उनके गिरते आंसुओं को पोंछते हुए रुक्मणी जी बोली, भाभी क्यों रोती हैं? छोटे घर की बेटी का पेट बड़ा तो बड़े घर की बेटी का ठेस बड़ा होता है। सही कहा छोटी जीजी, मैंने बड़ी बहू को आज तक माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन मैं ही अपना मार तत्व भूल बैठी थी। उसने तो मुझे बेटी जैसे अपनापन दिया और मैंने उसे परायापन दिया हमेशा। रीना जल्दी जल्दी नाश्ता लेकर आई। देखा सासू माँ के आंखों के आंसू देख घबरा गई। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं होगा आपको, देखिए नाश्ता बनाकर लाई हूँ पसंद का। मूंग का चीला और पुदीने की चटनी। कहते हुए उनके आंखों में उमड़ आए आंसू पोंछे। मुंह में एक टुकड़ा डाला तो रेवती जी ने बहू को गले लगा और अपनी ननद की तरफ देखा और कहा कि छोटी जीजी, ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।